नमस्कार दोस्तों, आप इस वक्त देख रहे हैं जनपद मऊ के कोपागंज ब्लॉक में अदरी खजरी गांव में आप यहां देख रहे हैं 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती पर खजरी गांव के लोगों ने बाबा साहब को माल्यार्पण कर चरणों में पुष्प अर्पित कर और 14 अप्रैल के दिन अपने जीवन में, अपने समाज में बाबा साहब के उन विचारों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर हर एक लोग जो अपनी महान विचारधारा बाबा साहब को समर्पण कर रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं प्रत्येक लोग बाबा साहब को पुष्प अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब इस देश को संविधान दे और यहाँ की मजलूम जनता आवामों के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया, क्योंकि बाबा साहब के जैसा दूसरा कोई व्यक्ति समाज सुधारक नहीं हुआ। आज बाबा साहब को पूरा विश्व जानता है, यहाँ तक कि बाबा साहब की जयंती पे पूरा विश्व आज हर्ष और खुशियाँ मना रहा है। बाबा साहब के विचारों को अपने अंदर ग्रहण करें और बाबा साहब के उन बताए हुए मार्गों पे चलने का प्रयास करें, जिससे समाज अच्छे राह पे चल पाए। यहाँ देख रहे हैं बच्चों के अंदर जो उत्सुकता है, जो लगा रहे हैं संविधान निर्माता बाबा साहब, दलितों शोषितों के मसीहा बाबा साहब की जयंती पे लोग आज इकट्ठे हुए हैं। यह खजूरी गांव की जो कमेटी है, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और जो माताएं बहनें बच्चे हैं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि औरों के लिए यह वीडियो सिद्धजनक हो, ताकि उनके विचार का उन्मूलन हो बाबा साहब के विचारों के साथ, और बाबा साहब के विचारों को अपने समाज में लागू कर और देश को तरक्की में लेकर आए। तो कहाँ से अपना पूरा परिचय बताएं? नगर पंचायत अदरी खजरी वार्ड नंबर 1 जनपद मऊ। आज यहाँ पर किस प्रकार का कार्यक्रम है और कैसा कार्यक्रम है बताएं ट्विटर में। आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 134वीं जयंती मनाई जा रही है और बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा साहेब का जयंती मनाया जा रहा है। यह जयंती क्यों मनाई जा रही है, क्या उद्देश्य है? बाबा साहेब, मैं जितेंद्र सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज इंदारा से आया हूँ। यहाँ पर हमारे इस गांव में हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं और उनके अंदर यह उत्सुकता थी कि हमारे गुरुजी सर जी आएंगे। हम लोग अपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। जयंती आप क्यों मना रहे हैं? उस व्यक्ति का जयंती हम लोग मना रहे हैं जिन्होंने समाज में अधिकारों के प्रति जो मशाल जलाई। हमारे जो छोटे वर्ग थे, जो पढ़ नहीं सकते थे, उनको उन्होंने वो अधिकार दिलाया और उन्हीं को याद करके उनके जन्म दिवस पर हम लोग यह जयंती मनाते हैं। हम इस कार्यक्रम में अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं कि इस जयंती को हम मनाएंगे। जैसे अभी आपने बताया कि मैं सेंट जोसेफ स्कूल से एक टीचर के पद पे कार्यरत, तो कहने का सवाल है कि बाबा साहब की जयंती मनानी चाहिए या उनके विचारों को अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए, उसके अनुसार जीवन बिताना चाहिए? बाबा साहब का यह का नाम था कि हमें संघर्ष करना है, हमको आगे बढ़ना है और जो नीति बातें होती हैं उससे सीख लेना है और समाज को शिक्षित करना है, संगठित रहना है और इस तरह से हमारा विकास हो सकता है। यह हमारे बाबा साहब के पद चिन्हों पर हम लोग चलने का प्रयास करते हैं और निरंतर हमारी जो पीढ़ी है या सदैव तत्पर रहेगी कि वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहेंगे।
तो बाबा साहब ने अपने समाज के लिए या अपने उन दबे कुचले लोगों के लिए क्या इनकी विचारधारा थी और क्या इन्होंने किया कि आज समाज पूरा आज सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, भारत नहीं, अपितु पूरा देश और पूरा विश्व मना रहा है? क्या इनके अंदर वो गुण था? गुण यह था कि उनके अंदर सहनशीलता, संघर्षमय जीवन। जब वो पढ़ते थे तो उन पढ़ाई पीरियड में उन्होंने बहुत ऐसे समस्याओं का उन्होंने सामना किया है जिनको वो समाज को दिखाना चाहते हैं, मतलब ये करना चाह रहे थे कि हम उस स्तर से आ करके और इतनी डिग्रियां हासिल की और इतने दूर दूर तक गए जो पूरे विश्व में नाम उज्जवल कर रहे हैं। मेरा नाम विजय, मैं एक प्राइवेट स्कूल का टीचर हूँ। और आज यहाँ पर जो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है, इसका लोगों के जीवन में क्या उद्देश्य होना चाहिए? बाबा साहब की जयंती मनाने का उद्देश्य है कि हमारे दलित वर्ग ये समझे कि बाबा साहब कितना संघर्ष करने के बाद कितनी डिग्रियां हासिल की और संविधान को लिखे। उस वक्त बाबा साहब संघर्ष किए थे जब हमारे देश में जातिवाद चरम सीमा पर था और छूतों को लोग पानी पीने की बात बहुत काल्पनिक है, अपने पास आने के बाद बहुत काल्पनिक है, लोग उनको देखना नहीं चाहते थे। बाबा साहब जयंती मनाने के ये उद्देश्य कि आप मेहनत कीजिए, शिक्षा हासिल कीजिए, आपकी सब समस्या का समाधान हो सकता है। लोग आप शिक्षा हासिल करेंगे तो लोग आपको अपने पास स्वयं बुलाएंगे, वो हुनर आपके अंदर आएगा। अभी तो देखा जा रहा है कि हर जगह प्राइवेट सेक्टर किया जा रहा है, बच्चों को स्कूलों में खिचड़ी और सब खिलाया जा रहा है। पढ़ाई के नाम पर बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, बहुत सारे फीस काफ़ी बढ़ा दी है, तो कैसे शिक्षा बच्चे ग्रहण करेंगे? नहीं, वो विद्यालय में खिचड़ी खिलाने का तात्पर्य हो तो लोगों के जहन में एक ऐसी बात है, कहीं ना कहीं सरकार का ये भी है कि बच्चों को स्वच्छ भोजन मिले, वो फल फूल मिले। सरकार का यह है, ऐसा नहीं है कि आप खिचड़ी के नाम पे बच्चे को प्राथमिक स्कूल में न डालें। ये तो हमारे अंदर नकारात्मक भावना है। सकारात्मक भावना यह कि भले वो खिचड़ी खिला रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हम जाके वहाँ या जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं क ख ग घ ABCD उसको ग्रहण करें। हम प्राइमरी की ये इस नाम पे ना भागें कि लोग वहाँ खिचड़ी खिलाते हैं तो हमको नहीं पढ़ाएंगे। ये तो हमारे अंदर नकारात्मक सोच हो जाएगी। सोच ये है कि हमको वहाँ पे जाके क ख ग घ ABCD या जो कुछ पढ़ाया जाए उसको ग्रहण करना है। वो तो मान लें कि खिचड़ी की बात है, वो सरकार की प्लानिंग है कि गरीब बच्चों को हम अच्छा भोजन दे सकें, अच्छे वस्त्र दे सकें, ये सरकार की प्लानिंग है। लेकिन सरकार की भी प्लानिंग है कि हम बच्चों को सही शिक्षा दें। और अगर टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं तो वो अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं, लेकिन भरियों वो नहीं पढ़ा रहे हैं तो हमको विद्यालय में जाना है। हम जाएंगे तब भी वहाँ से शिक्षा हासिल कर सकेंगे। बाबा साहब जब टीचर कक्षा में पढ़ाएगा नहीं तो बच्चे आखिर में जाकर करेंगे क्या? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। बाबा साहब जब पढ़ाने जाते थे तो लोग उनको भी बाहर भगा देते थे, लेकिन वो संघर्ष करते थे, बाहर से सुनते थे। वो युग चला गया तो ये युग भी चला जाएगा।